हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की नई क्लास में हम सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले के ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि कुछ एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तथा आपके फाइनल ईयर के न्यूक्लियर के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 3.5 के नंबर के क्वेश्चन में या फिर कभी 7.5 नंबर के क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। या तो फिर वो उसके रूप में फॉर्मूला को पहले प्रूव करवा लेता है, उसके बाद में एक क्वेश्चन दे देता है जिसके आधार के ऊपर आपको किसी भी नाभिक के परमाणु क्रमांक या फिर बंधन ऊर्जा या फिर उस नाभिक के द्रव्यमान के बारे में भी पूछ सकता है। तो इस द्रव्यमान सूत्र को ज्ञात करने के लिए हमने नाभिक को एक द्रव्यमान बूंद द्रव बूंद के समान माना था, जिसमें द्रव बूंद के अणु जो होते हैं वो नाभिक के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के समान होते हैं। उस आधार के ऊपर हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के अंदर जो नाभिक की अभिक्रिया होती है उसको अणुओं की आंतरिक अभिक्रिया के समान माना तथा उसके आधार के ऊपर उस किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उसकी कैलकुलेशन की तथा उसके बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन किया। तो वो सब कैलकुलेशन करके जो फॉर्मूला निकाला वो था NAZ बराबर ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस AVA प्लस AS A की पावर 2/3 AC Z स्क्वायर A की पावर माइनस के 1/3 प्लस AA कोष्टक में A माइनस 2Z का होल स्क्वायर प्लस AP A की पावर माइनस के 3/4। इस सूत्र के अंदर विजेता ने बाइंडिंग एनर्जी की टोटल 5 टर्म बताई, जो कि एक गोलीय सममिति में अगर किसी भी नाभिक के अंदर आवेश का वितरण हो, जैसे कि एक द्रव बूंद के अंदर उसके पूरे क्षेत्रफल के अंदर गोलीय सममिति के अंदर क्या होता है, अणुओं का एक समान रूप से वितरण होता है। उसी प्रकार से विजेकर ने नाभिक के द्रव बूंद मॉडल के आधार के ऊपर नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का एक समान रूप से वितरण गोलीय सममिति में मानते हुए उसके एनर्जी का फॉर्मूले का मान बताया या एनर्जी का फॉर्मूला ज्ञात किया तथा साथ में उस नाभिक के टोटल द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए भी एक सूत्र का व्युत्पन्न किया, जिसे कि हम अर्ध अपवाहिक द्रव्यमान सूत्र के नाम से जानते हैं। इसके अंदर उसने टोटल 5 एनर्जी टर्म बताए। आयतन ऊर्जा पद जो कि नाभिक के आयतन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि किस प्रकार का पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है नाभिक का, उसके ऊपर आधारित जो ऊर्जा पद होगा वो। तीसरा कूलाम्ब ऊर्जा पद जो कि किसी भी नाभिक के अंदर उपस्थित आयनों के बीच में, प्रोटॉनों के बीच में या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रॉनों के बीच में जो कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है उसके कारण एनर्जी में कमी के कारण उत्पन्न होगा। उसके बाद में चौथी टर्म थी वो नाभिकों के अंदर अलग अलग संख्या में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के आधार के ऊपर नाभिक को 2 भागों में सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में बांटा गया, जिसमें यदि किसी नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तो जो बाइंडिंग टर्म उत्पन्न होता है वो सिमेट्रिक बंधन ऊर्जा का होता है। लेकिन वहीं पर यदि किसी नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या अगर भिन्न भिन्न हो तो उस कंडीशन के अंदर वो नाभिक असममित या फिर असिमेट्रिक नाभिक कहलाता है। तो उसके लिए एक एनर्जी टर्म निकाला। उसके बाद में जो लास्ट टर्म था वो था किसी भी नाभिक के अंदर उपस्थित उसकी द्रव्यमान संख्या के ऊपर आधारित। इस नाभिक के अंदर सम संख्या में द्रव्यमान संख्या है या फिर विषम संख्या के रूप में द्रव्यमान संख्या है, तो उस आधार के ऊपर उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी टर्म्स की वैल्यू बताई या फिर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला दिया, जिसे हम पेयरिंग या फिर युग्मन ऊर्जा पद कहते हैं, जो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के युग्मन के ऊपर आधारित था। यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या सम में होगी तो वो युग्मन या पेयरिंग फॉर्मेट में होते हैं, तो उस कंडीशन में उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता अधिक होती है। लेकिन वहीं पर अगर ये विषम संख्या में होंगे तो इनकी पेयरिंग नहीं होगी तथा इनमें से नाभिक न्यूक्लियन को निकालना इजी हो जाता है। तो इस आधार के ऊपर विजेकर ने
जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का युग्मन होता है उस आधार के ऊपर कौन से नाभिक स्थायी होंगे, कौन से नाभिक कम स्थायी होंगे, इन सब के बारे में बताया। तो उस आधार के ऊपर जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है, यदि कोई अर्धअनुभावी द्रव्यमान सूत्र की सहायता से हमें पूछे कि कोई विषम द्रव्यमान का नाभिक या विषम द्रव्यमान संख्या ए वाला नाभिक जिसके अंदर सबसे अधिक समभारी परमाणु क्रमांक वाला नाभिक जो है उसके लिए जेड का मान ज्ञात है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए स्थायी समभारी द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि कोई नाभिक स्थायी है, बहुत ही ज्यादा स्थायी है, तो उसके पास में कंडीशन क्या है, यह कंडीशन है कि उस नाभिक के अंदर जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी या फिर प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी उसका मान क्या है, सबसे अधिक होता है। उसी आधार के ऊपर वो नाभिक क्या होगा, सबसे अधिक स्थायी होगा। कारण कि उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं, युग्मन के रूप में स्थित होते हैं, और युग्मन की कंडीशन में किसी भी नाभिक से न्यूक्लियन को अलग करने के लिए सर्वाधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तथा अब हमें जेड का मान ज्ञात करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने बीएससी सेकंड फर्स्ट ईयर तथा 11th के अंदर मैक्सिमाइज तथा मिनिमाइज वैल्यू करके एक चैप्टर पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में, उस आधार के ऊपर हम जेड की मैक्सिमम वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर स्थायी जेड का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। हल में यहाँ पे अर्धअनुभावी सूत्रों को SEMF से लिखा है, इसका मतलब सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, अर्धअनुभावी द्रव्यमान सूत्र। तो SEMF या फिर सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले से किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा B बराबर AB माइनस AS A की पावर 2/3 माइनस AC A की पावर माइनस के 1/3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस AA A की पावर A माइनस 2Z की पावर ऑल 2 इंटू A इनवर्स प्लस माइनस AP A की पावर माइनस के 3/4। चूंकि Z बराबर विषम A बराबर विषम, इसलिए AP जो युग्मन ऊर्जा पद का समानुपातिक स्थिरांक होता है उसका मान क्या हो जाएगा, 0। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले में ये तो 0 हो गया, बची ओनली फॉर लास्ट 4 टर्म। उसी आधार के ऊपर हम जेड का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि जो नाभिक सर्वाधिक स्थायी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक बोल सकते हैं या फिर अधिक होता है, अर्थात डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। क्योंकि इसी कंडीशन के आधार के ऊपर हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए जो जेड की वैल्यू होगी उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये अवकलन आपने काफी बार किया होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में भी होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी निकाला जाता है, जहाँ पे हम स्मॉल ऑसिलेशन के लिए निकालते थे पोटेंशियल एनर्जी, उसका मान निकालने के लिए भी हम क्या करते थे, इसी प्रकार का अवकलन करते थे। तथा जो 11th के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अवकलन का चैप्टर होता था या अवकलन के अनुप्रयोग होते थे, उसमें भी किसी भी x या y की वैल्यू के लिए
अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम होता था तो उसके लिए भी इसी प्रकार से उस फंक्शन का आकलन करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते थे। तो यहाँ से डेल अपॉन डेल जेड कोष्टक में क्या आ जाएगा, ए बी ए माइनस एस ए की पावर 2/3 माइनस ए सी जेड स्क्वायर ए की पावर माइनस के 1/3 प्लस ए कोष्टक में ए माइनस 2z का होल स्क्वायर ए इनवर्स बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये दो टर्म्स तो 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे z का कोई भी पद नहीं है या z के गुणांक के रूप में कोई भी चीज नहीं है, तो कोई भी सूत्र नहीं है ये वाले दोनों पदों में, तो ये दो टर्म्स तो 0 हो गई, इनका अवकलन तो 0 हो गया, बची आगे वाली दो टर्म्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 AC जेड ए की पावर माइनस के 1/3। उसके बाद इस टर्म का तो इसका भी वही होगी माइनस के 2AA कोष्टक में a माइनस 2z अपॉन a कोष्टक में डेल बाई डेल जेड a माइनस के 2z बराबर 0। अब यहाँ से देखिए आप जब इसका भी अवकलन करोगे तो माइनस के 2AC जेड ए की पावर माइनस के 1/3 माइनस रो, और यहाँ से आप देखोगे तो माइनस के 2z का तो अवकलन होगा और इसका 0, ये माइनस आगे आगे प्लस के रूप में बनेगा, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा और ए कोष्टक में a माइनस के 2z अपॉन a बराबर 0। अब खोलेंगे इस टर्म को माइनस के 2AC जेड ए की पावर माइनस के 1/3 प्लस 4a माइनस 8 जेड ए अपॉन a बराबर 0। तो इस और a को अगर हम उधर ले जाएंगे या फिर इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2AC जेड ए की पावर माइनस के 1/3 प्लस 8z ए अपॉन a बराबर 4a। अब यहाँ से a को कॉमन ले लेंगे तो वो उधर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2AC a की पावर 2/3 क्योंकि 1/3 माइनस का है तो वो प्लस के a में जुड़ेगा, तो यहाँ से a की पावर 2/3 बच जाएगा प्लस, और 2 को भी हटा देते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो 4 को कॉमन लेंगे तो इधर के 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस 2ZA अपॉन बराबर ये। अब यहां से हम किसको कॉमन ले लेंगे, z को कॉमन ले लेते हैं, z को कॉमन लेंगे तो z कॉमन आने पर अंदर क्या बचेगा AC a की पावर 2/3 अपॉन 2 प्लस 2a बराबर स्मॉल a कैपिटल A, तो z बराबर क्या आ गया अपॉन AC 2a की पावर 2/3 प्लस 2a। यहाँ से a को अगर कॉमन लेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा कैपिटल A अपॉन AC अपॉन 2a की पावर a की पावर 2/3 प्लस 2। ये जो वैल्यू निकली है z की, यह वह नाभिक है जिसके लिए, या फिर ये हम कह सकते हैं वह परमाणु क्रमांक है जिसके लिए विषम द्रव्यमान संख्या a वाला नाभिक क्या होता है सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक स्थायी होगा, या फिर इस z वैल्यू वाले नाभिक या परमाणु क्रमांक वाले नाभिक के लिए उस नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा सबसे अधिक होगा। अगर हमको इस विषम द्रव्यमान संख्या में से वाले नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या का बारे में मालूम हो तो उस आधार पर हम इसके वैल्यू निकाल के
उस द्रव्यमान संख्या का मान ज्ञात, उस परमाणु क्रमांक संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी या फिर 37 होगी। कुछ भी विषम द्रव्यमान संख्या है तो उसका परमाणु क्रमांक का मान क्या होगा वो इस सूत्र से पता चल जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के समान है और उसके में डिफरेंस इतना सा होगा कि अब यहाँ पे तो हमको ए के बारे में नहीं मालूम होगा, उस क्वेश्चन में ए आपको दिया होगा तथा आपको क्या करना पड़ेगा, जेड का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किसी नाभिक कोष्ठक में द्रव्यमान संख्या ए तथा परमाणु क्रमांक जेड के लिए बंधन ऊर्जा नीचे दिए गए सूत्र द्वारा ली जाती है या निकाली जाती है तो ए बराबर 216 वाले स्थायी नाभिक के जेड कोष्ठक में लिख सकते हैं हम परमाणु क्रमांक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या किया है, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो उस आधार पर उसने क्या किया, इस क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी दे दिया है। B बराबर क्या दिया हुआ है, AB A माइनस AS A की पावर 2/3 माइनस A सिमेट्रिक 2Z माइनस A की पावर 2 इंटू A इनवर्स माइनस AC Z स्क्वायर A की पावर माइनस के 1/3, जहां AB 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, AS 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, A सिमेट्रिक 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा AC 0.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको यहाँ पे चारों ऊर्जा पदों के लिए जो समानुपातिक स्थिरांक होंगे उनके जो वैल्यू है या एनर्जी का मान है वो दिया हुआ है तथा हमें अब क्या करना है, इस बंधन ऊर्जा के सूत्र के लिए ए बराबर 216 वाले नाभिक के लिए परमाणु क्रमांक का मान ज्ञात करना है। सर्वाधिक स्थायी नाभिक के लिए जेड बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल जेड बराबर क्या होता है 0 के, तो वह मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो
माइनस as इंटू a की पावर 2/3 माइनस a सिमेट्रिक 2z माइनस a की पावर होल स्क्वायर a की पावर माइनस 1 माइनस ac z स्क्वायर a की पावर माइनस a 1/3। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर एक टर्म तो है ही नहीं एपी वाली, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर इसका मान ही नहीं दिया हुआ, एपी को 0 मान के किया हुआ है, तब ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो उस आधार के ऊपर इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो उस कंडीशन में ये टर्म 0, ये टर्म्स भी 0, क्योंकि इन दोनों के अंदर z का कोई भी टर्म नहीं है। अब इन दोनों का अवकलन करेंगे तो माइनस के 2a सिमेट्रिक इंटू 2z माइनस a इंटू डेल बाय डेल z 2z माइनस के a माइनस 2 ऑफ ac z इंटू a की पावर माइनस के 1/3 बराबर 0। अब माइनस को कॉमन ले यहाँ से दोनों से, तो ये दोनों क्या होंगे प्लस के रूप में बदल जाएंगे। तो अब आगे की टर्म को बोलते हैं तो फॉर ए सिमेट्रिक इंटू z यहाँ पे पीछे की तरफ इसके अंदर एक ए इनवर्स मिला है इंटू ए इनवर्स माइनस 2a सिमेट्रिक इंटू यहाँ ए से इस ए का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में, सॉरी पहले इसको सही ढंग से जैसे कि ये देखिए 2a सिमेट्रिक 2z माइनस के a, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर इसका तो अवकलन होगा तो 2 आ जाएगा, और इसका अवकलन किसके बराबर हो जाएगा 0 के इंटू 2a इनवर्स प्लस 2ac z a की पावर माइनस के 1/3 बराबर 0। अब यहाँ से आगे मल्टीप्लिकेशन करके खोलते हैं तो ये 2 और 2 4 इंटू 2 8 z a सिमेट्रिक इंटू ए इनवर्स माइनस 4 ए सिमेट्रिक। यहाँ पे इस ए का मल्टीप्लिकेशन पे वो कट जाएंगे एक दूसरे से, उनकी घात 0 हो जाएगी। घात 0 होने पर वैल्यू 1 के बराबर होती है, प्लस 2ac z a की पावर माइनस के 1/3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आ गया 8z a सिमेट्रिक अपॉन a प्लस 2z ac अपॉन a की पावर 1/3 इक्वल्स टू 4a सिमेट्रिक। अब यहाँ से हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो a को कॉमन लेंगे तो इसकी घात में क्या आ जाएगा साथ में, पहले तो 4 को यहाँ से काट देते हैं, तो 4 को या तो 4 को काटे या फिर मल्टीप्लाई करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 को काट लेते हैं, ये यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे नीचे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ से हम z को कॉमन ले लेते हैं, z अपॉन a कॉमन आया तो a सिमेट्रिक प्लस ac अपॉन 2 इंटू a की पावर 2/3 बराबर a सिमेट्रिक। अब यहाँ से a को उधर की तरफ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, z बराबर क्या आ जाएगा a सिमेट्रिक अपॉन इंटू a अपॉन a सिमेट्रिक प्लस ac अपॉन 2 इंटू a की पावर 2/3। अब मान रखने पर z बराबर a सिमेट्रिक का मान 24 में जाएगा,
का मान 216 अपॉन नीचे ए सिमेट्री का मान 24 प्लस AC का मान कितना है 0.75 अपॉन 2 इंटू 216 की पावर 2/3। तो Z बराबर क्या आ जाएगा 24 इंटू 216 अपॉन 24 प्लस 0.75 अपॉन 2 इंटू 36, 2 से कट गया 18 आएगा। Z बराबर 24 इंटू 216 अपॉन 24 प्लस 0.75 इंटू 80, और ये वैल्यू लगभग आती है 84 के करीब। अब जब हमको A का मान मालूम है तो उस कंडीशन में हम इन सूत्रों के अंदर मान रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, Z का मान भी ज्ञात कर सकते हैं।